हरियाणा बीजेपी की सियासत में इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है कि पंडित मोहनलाल बड़ोली के साथ क्या होगा। क्या मोहनलाल बड़ोली को दूसरी बार अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी या कसौली कांड बड़ोली की कुर्सी को निगलने का काम करेगा। मोहनलाल बड़ोली इस समय बड़ी टेंशन में चल रहे हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान इस मामले में कभी भी फैसला ले सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कि मोहनलाल बड़ोली का सियासी अंजाम क्या होने वाला है, हाईकमान के पास बड़ोली को लेकर क्या रिपोर्ट है और हाईकमान किस मूड पर अब चर्चा कर रहा है और अब हरियाणा बीजेपी का नया चौधरी कौन हो सकता है। मोहनलाल बड़ोली के लिए कसौली कांड सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। मोहनलाल बड़ोली के लिए कसौली कांड ने गहरी खाई खुदने का काम किया है। जो मोहनलाल बड़ोली आसानी से अध्यक्षता की दूसरी पारी खेलने की तरफ बढ़ रहे थे, उसके रास्ते में कसौली कांड आ गया है और यही वजह है कि कसौली कांड के चलते मोहनलाल बड़ोली की दूसरी बार ताजपोशी रुकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी हाईकमान के सूत्रों का कहना है कि मोहनलाल बड़ोली को लेकर पार्टी हाईकमान के पास नेगेटिव रिपोर्ट पहुंच चुकी है। यह कहा जा रहा है कि उसके चलते अब मोहनलाल बड़ोली की इमेज खराब हो गई है और समाज में इस कांड के चलते उनके प्रति नेगेटिव मैसेज गया है। मोहनलाल बड़ोली बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी की सत्ता होने के चलते उनकी ताजपोशी दूसरी बार भी हो सकती थी। लेकिन कसौली कांड के चलते मोहनलाल बड़ोली के सपनों के ऊपर बिजली गिर गई है। उनका सारा किया कराया गुड़ गोबर हो गया है और यही वजह है कि मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा को लेकर पूरी रिपोर्ट मंगवा ली है और फीडबैक हासिल करने के बाद ये पाया गया है कि मोहनलाल बड़ोली को दूसरी बार अध्यक्ष बनाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका नुकसान ही होगा और इसलिए पार्टी हाईकमान मोहनलाल बड़ोली की जगह किसी दूसरे नेता की ताजपोशी के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। मोहनलाल बड़ोली लगातार इस कोशिश में है कि कसौली के जिन से उनका पिंड छूट जाए और इसके लिए वो लगातार अपनी कोशिशें चौतरफा जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस मामले में उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में भी दोबारा से इस कांड को लेकर जांच शुरू हो गई है और इसलिए मोहनलाल बड़ोली के लिए समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोहनलाल बड़ोली के लिए ये केस निपटना बेहद जरूरी था, लेकिन इस मामले में दोबारा शिकायत होने के चलते मोहनलाल बड़ोली के लिए पिंड छुटाना मुमकिन नजर नहीं आता है। इस मामले में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और यही अड़चन उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गई है। मोहनलाल बड़ोली को दूसरी बार अगर अध्यक्ष बनना है तो उन्हें इस मामले में क्लीन चिट चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से मामला आगे बढ़ा है उसके हिसाब से पार्टी हाईकमान के पास भी रिपोर्ट पहुंच गई है कि इस मामले में सब कुछ साफ नहीं है। बेशक से इस मामले में अब पीड़िता या शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन दिक्कत इस बात की है मोहनलाल बड़ोली को लेकर भी पार्टी एक राय नहीं है। आधे लोगों का ये कहना है कि मोहनलाल बड़ोली का भी इस मामले में कहीं न कहीं रोल जरूर है। वहीं पर आधे लोग ये भी मानते हैं कि मोहनलाल बड़ोली को इस मामले में फंसाया गया है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहती है जिसके चरित्र के ऊपर एक बड़ा दाग लग गया है, बड़ा सवालिया निशान लग गया है और इसलिए मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी जाने के प्रबल आसार पैदा हो गए हैं। अगले 2 सप्ताह के दौरान बीजेपी अपने नए हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेगी और उसके अंदर मोहनलाल बड़ोली का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे किस नेता को ताजपोशी मिलेगी इसके बारे में अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी हाईकमान के सूत्रों का कहना है कि मोहनलाल बड़ोली को लेकर अब पार्टी हाईकमान में ये मूड बन चुका है कि इनको दोबारा कंटिन्यू न किया जाए, इनकी जगह किसी दूसरे नेता को मौका दिया जाए। यानी कसौली कांड के चलते मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी जाने का खतरा पूरी तरह से पैदा हो गया है, उनकी सियासत को बड़ा झटका लगने का खतरा पैदा हो गया है। यानी मोहनलाल बड़ोली की सियासत की गाड़ी पूरी तरह से गर्दिश के दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। आप मोहनलाल बड़ोली की सियासत के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कसौली कांड में मोहनलाल बड़ोली पाक साफ हैं या इनमें उनकी संदिग्ध भूमिका है, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। मोहनलाल बड़ोली को अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो उनकी पॉलिटिक्स का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।